और देखिए हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कहां से क्या नतीजे आ रहे हैं। और रांची से पहले राउंड का नतीजा आ गया है। देखिए रांची से पहले राउंड का जो नतीजा आया है उस नतीजे के अनुसार रोशनी खलखो पहले राउंड में आगे चल रही है। रांची में मेयर पद की दावेदार है रोशनी खलखो, रमा खलखो और संजीव विजय कुजूर के बीच तगड़ा मुकाबला है। और पहले राउंड की गिनती के बाद जो जानकारी सामने आ रही है, रोशनी खलखो आगे है। उसके अलावा अगर दूसरे इलाकों की बात की जाए, रांची के वार्ड 1 से नकुल तिर्की विजयी घोषित कर दिए गए हैं। वार्ड 2 से सविता कच्छप, वार्ड 7 से मीनू देवी, वार्ड 19 से गीता कुमारी। देखिए वार्ड 18 बीच में नहीं है। वार्ड 18 यहां के हाई प्रोफाइल वार्ड में से एक है और वार्ड 18 में महुआ माझी के बेटे संबित माझी खड़े हैं जो डिप्टी मेयर के भी दावेदार हैं और वहां सबकी नजरें टिकी हैं कि वहां क्या होगा। वार्ड 20 की बात करें तो वहां सुनील यादव, वार्ड 25 में सुषमा राज, वार्ड 26 में प्रदीप कुमार, वार्ड 31 में नीरज कुमार, वार्ड 37 में परमेश्वर सिंह, वार्ड 38 से अवधेश ठाकुर, वार्ड 48 से अमित मिंज और वार्ड 49 से जमीला खातून अभी तक विजयी घोषित कर दी गई हैं। ये सभी विजयी घोषित कर दिए गए हैं। और देखिए रोशनी खलखो पहले राउंड में आगे चलने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए जिस बात को लेकर हम लगातार बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, रोशनी खलखो पहले राउंड में आगे हैं। रोशनी खलखो पहले राउंड में आगे चल रही हैं। लगभग 800 वोटों से उनको बढ़त मिली है पहले राउंड में। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फाइट की बात कही जा रही थी। बीजेपी समर्थित रोशनी खलखो, कांग्रेस समर्थित रमा खलखो और जेएमएम समर्थित सुजीत विजय आनंद कुजूर के बीच जो है ये एक ट्रायंगुलर फाइट की बात हो रही है, जिसमें रोशनी खलखो जो है वो पहले दौर में बढ़त बनाने में कामयाब रही हैं। आगे क्या तस्वीर बनेगी ये फिलवक्त बताना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर तो जो मुकाबला है वो एक दिलचस्प मुकाबले की बात की जा रही है। यहाँ पर जिस तरह से मुकाबला हो रहा है उससे लगता है कि फाइट आगे जाकर और इंटरेस्टिंग होगा और क्लोज फाइट भी बन सकती है। वोटिंग पैटर्न चूंकि अलग अलग वार्ड में अलग अलग रहा है। जब वोटिंग के दिन हम लोग अलग अलग बूथों पर गए या हमारे रिपोर्टर्स जो गए और उनसे जो फीडबैक मिला है उसके अनुसार ये लगता है कि शहर के अलग अलग इलाकों में वोटिंग पैटर्न जो है वो डिफरेंट रहा है। तो वैसे में कहां से किसको बढ़त मिलती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या जेएमएम समर्थित प्रत्याशी और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के बीच वोटों का बंटवारा हुआ है। अंतिम परिणाम आएगा तो उस पर उसका भी आकलन जो है वो किया जा सकेगा। और इसी तरह से यह भी देखना दिलचस्प होगा कि रोशनी खलखो को कितना समर्थन जो है वो मिला है। देखिए रांची नगर निगम में जब हम बात करते हैं तो 4 क्षेत्र जो है प्रमुख रूप से सामने आते हैं जो नगर निगम के क्षेत्र हैं। रांची है, हटिया है, खिजरी है और कांके है। तो रांची और हटिया में बीजेपी के विधायक भी हैं, लेकिन जब आप कांके और खिजरी जाते हैं तो वहां कांग्रेस के विधायक हैं। तो इन जगहों पर वोटिंग का पैटर्न क्यों रहा है? क्योंकि विधायकों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है कि वो अपने समर्थित प्रत्याशी के लिए कितना वोट ट्रांसफर करवा पाए। और ये मैं इसको सिर्फ निगम चुनाव भर करके नहीं देख रहा, ये आगामी विधानसभा के लिए आप इसको सेमीफाइनल कह लीजिए, उस तरह से भी देख सकते हैं। क्योंकि जब उस समय टिकटों का बंटवारा होगा तो चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो जेएमएम और कांग्रेस के बीच में, या जब आप विधायकों को फिर से टिकट देने की बात करते हैं उस समय ये सब प्रदर्शन काउंट करेगा। इसलिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और उसी लिहाज से इस चुनाव को देखा भी जाना चाहिए। हालांकि शहर में मेयर के लिए ये चुनाव हो रहा है, मुद्दे थोड़े अलग होते हैं जो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव का मुद्दा होता है उससे, लेकिन चुनाव रांची में दिलचस्प बनता दिख रहा है। काउंटिंग जो है वो चल रहा है। नेचुरली बैलेट पेपर से वोटिंग हुआ है तो उसकी गिनती में थोड़ा वक्त भी लगता है। तो परिणाम के लिए हमें इंतजार
इंतजार करना होगा। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज रात्रि 8 बजे तक परिणाम आ जाता है या परिणाम के लिए हमें और लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। देखिए विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि भाई बैलेट बॉक्स का मामला है, ईवीएम से गिनती थोड़ी जल्दी होती है, बैलेट बॉक्स से अगर मतपत्रों का मिलान होकर गिनती होनी है तो उसमें वक्त लगेगा। और ऐसे में विपक्ष को आपत्ति इस बात पर थी कि अगर 8 बजे तक स्पष्ट नहीं होता है, और जिस तरह से देखिए अभी जाकर 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है राकेश जी, और देखिए अभी लगभग 1:30 बज रहे हैं और पहले राउंड रांची में पहले राउंड का नतीजा अभी सामने आया है। देखिए रांची में थोड़े देर से मतगणना का कार्य भी शुरू हुआ है। आमतौर पर कई औपचारिकताएं रहती हैं तो उसमें देरी हो जाती है, और ये बात तो सर्वविदित है, ये सभी जानते हैं कि अगर आप बैलेट काउंट करते हैं तो उसमें वक्त ज्यादा लगेगा, और इसीलिए देश में ईवीएम से वोटिंग होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू करवाई गई थी, और धीरे धीरे जो बैलेट पेपर से वोटिंग होते थे वो आपको ईवीएम में कन्वर्ट हुआ। अब ईवीएम को लेकर तरह तरह के सवाल पूछे जाते रहे, और इस बार जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार ने यह फैसला लिया कि हम जो है बैलेट पेपर से वोटिंग कराएंगे। तो वोटिंग बैलेट पेपर से हुई है, और इसमें थोड़ा सा अगर आप कहिए तो गिनती में वक्त लगता है, क्योंकि एक एक मिलान करना होता है, ये भी देखना होता है कि कितने, ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने वोट इनवैलिड करार दिए जाते हैं। चूंकि जब पूर्व काल में जब आप 90s में जाते हैं, 80s में जाते हैं, तो वो वक्त भी हमने देखा है जब बहुत सारे वोट जो है वो इनवैलिड हो जाते थे। तो इस बार क्या ऐसा कुछ हुआ है, ये चीज भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो नगर निगम के चुनाव जो हैं वो एक दिलचस्प चुनाव के तौर पर देखा गया है, और चुनाव हो भी दिलचस्प रहा है, और रुझान भी जो है उसी तरह से आते हुए हमें दिख रहे हैं। अगर आप बात कीजिए तो देवघर से जो मेरे पास सूचना पहुंची है, तो वहां पर अगर आप देखें तो जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं रीता चौरसिया, वो 2300 वोटों से लीड कर रही हैं, जो मेरे पास सूचना पहुंची है। जब हमारे देवघर के रिपोर्टर जुड़ेंगे तो वो इसे और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जो सूचना मुझ तक पहुंची है वो कितना है। इसके अलावा रामगढ़ में अगर आप देखें तो जो पहले राउंड में कुसुम लता कुमारी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं, उनको बढ़त मिली है 69 वोटों की। लेकिन दिलचस्प ये है कि यहां पर अगर आप देखें तो दूसरे स्थान पर बीजेपी समर्थित प्रिया करमाली हैं, और आजसू समर्थित रेणु देवी को जो है 907 वोट आए हैं, और जेएलकेएम समर्थित अनीता मुंडा को 549 वोट मिले हैं। देखिए मदन, ये शुरुआती दौर है, लेकिन आप जब विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण के तरीके से अगर आप इसे देखिए, अब आगे क्या परिणाम आता है ये देखना दिलचस्प होगा कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो रामगढ़ में जेएलकेएम का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था, लेकिन फिलहाल मैं देख रहा हूं कि वो चौथे स्थान पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये अर्ली स्टेज है, और जब परिणाम पूरा आ जाएगा उसके बाद जो है इसका विश्लेषण बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। चुमन हमारे साथ बोकारो से जुड़े हुए हैं। चुमन, क्या कुछ अपडेट है अभी बोकारो से, वहां चास से? जी उदय, मैं आपको बता दूं, चास नगर निगम चुनाव का मतगणना फतेहपुर चल रहा है, और अपडेट में अभी वार्ड पार्षद के ही आए हैं, जो कि पहला टेबल में 1 से 8 वार्ड का काउंटिंग हुआ है, तो 1 से 8 तक के वार्ड सदस्य की विजय हुई है, और फुसरू में भी 1 से लेकर 9 तक का वार्ड सदस्यों की जीत हो गई है। लेकिन और अभी 5 टेबल बाकी है, तो ये बैलेट पेपर होने के कारण मतगणना जो है धीरे धीरे चल रही है। वहीं अगर मैं प्रत्याशियों की बात करूं तो अभी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 प्रत्याशी है, जमील अख्तर जो कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी है, और बीजेपी समर्पित प्रत्याशी अविनाश कुमार है। ये दोनों के ही अभी सूत्रों से पता चल रही है कि इन दोनों में ही अभी नोकझोंक चल रही है। अभी चूंकि 1 से 8 बूथ की बात करूं तो वहां पर जमील अख्तर जो कि वो उनके साइड का बूथ पड़ता है, तो उनकी बढ़त हो रही है 2-2,500
वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन अविनाश कुमार भी उनसे कम नहीं है, थोड़ा सा वोट से कम है, लेकिन अभी उन बढ़त जमील अख्तर बनाए हुए हैं। जी उदय। बिल्कुल, यानी अभी नजदीकी मुकाबला। और देखिए, लगता है चुमन, जैसा आप बता रहे हैं कि वार्ड पार्षद के तो नतीजे आ गए, लेकिन लगता है जो मेयर के नतीजे हैं उन्हें पहला राउंड भी नहीं आया है, लगता है। नहीं उदय, अभी मैं आपको बता सकता हूं कि जो कि बैलेट पेपर होने के कारण अलग अलग जो भी पर्चा है उसको अलग अलग खेमे में रखा जा रहा है और लास्ट पे उस पर्चा को काउंटिंग करके उजागर किया जाएगा। तो अभी वार्ड सदस्यों को ही प्रशासनिक घोषित करके अनाउंस किया जा रहा है। हालांकि अभी दूसरा टेबल का पर्चा खुल चुका है, वो पर्चा को अलग अलग किया जा रहा है। उसके बाद अंदर से जो भी जिला प्रशासक के द्वारा घोषित किया जाएगा वही हम बता पाएंगे। जी उदय। चलिए, वार्ड पार्षद में किनका किनका नतीजा आ गया चुमन जी, एक बार आप हमें बताएंगे क्या, हमारे दर्शकों को? जी उदय, मैं प्रयास करता हूं आपको बताने के लिए। वार्ड पार्षद की बात करूं तो 1 नंबर से है चास नगर निगम परिणाम। ये 1 नंबर से 3 से है कनक कुमार, 4 से है शिखा राय, वार्ड संख्या 5 से है दुर्गा हेम्ब्रम, 7 से है सुनील कुमार महतो और 8 से है इशरत परवीन। अगर मैं दूसरों की बात करूं तो दूसरा नगर पालिका वार्ड सदस्यों की बात करूं तो 1 नंबर से है रेणु देवी, 2 नंबर से है राज, 3 नंबर से है सुरेश कुमार करमाली, 4 नंबर से है गंगा देवी, 5 नंबर से है कुमार विनायक, 6 नंबर से है रामचरण तुरी, 7 नंबर से है अविनाश कुमार मौर्य, 8 नंबर से है विनोद कुमार नोनिया की जीत हुई है। जी उदय। हाँ बिल्कुल, तो चुमन आप नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और जैसे ही पहले राउंड का नतीजा आएगा हम आपसे फिर जुड़ेंगे चुमन। तब तक हम दूसरे वार्ड और दूसरे जो नगर निकाय हैं वहां का हालचाल अपने दर्शकों को बताते हैं। फिलहाल आप नजर बनाए रखें चुमन, धन्यवाद। तो ये हमारे संवाददाता बोकारो से थे जो बता रहे थे कि कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जमील अख्तर जो हैं वो कांग्रेस समर्थित हैं और बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अविनाश कुमार हैं और उनके बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बबलू, वार्ड्स की बात करेंगे, दूसरे निकायों की भी बात करेंगे कि किस तरह से लगातार नतीजे हमारे सामने